Hello students, today we will discuss about next exercise, that is exercise 6b. In this exercise we learn how to convert decimal notation into metric system और metric system into decimal notation. देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि किस तरह से मैट्रिक सिस्टम को डेसिमल में लिखते हैं और डेसिमल को मैट्रिक सिस्टम में। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 6b क्वेश्चन नंबर 1 है। हर क्वेश्चन को बताएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, मीटर्स में हमारे पास है और एक्सप्रेस इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन मीटर एंड सेंटीमीटर, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे आपके पास ए पार्ट में डेसिमल में दिया हुआ है 382.14 मीटर, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इसमें से मीटर और सेंटीमीटर दोनों को अलग अलग करके बताएं कि मीटर कितना है और सेंटीमीटर कितना है इसके अंदर। तो देखिए, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो मीटर है बेटा, ठीक है। लास्ट में यूनिट क्या लिखिए, मीटर, यानी पॉइंट से पहले तो है 382 मीटर, और पॉइंट के बाद जो बच गया है वो क्या बच गया, सेंटीमीटर हो गया है हमारे पास, यानी 14 सेंटीमीटर। कैसे पता चला कि ये 14 सेंटीमीटर है? देखिए, अभी तो आप देखकर सीधा बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझिए। देखिए, ये था एक तरह से मान लेते हैं 0.14, ठीक है। भाई ये तो पूरा मीटर था और ये कंप्लीट मीटर नहीं था, ये 0.14 को एक बार मैं, यानी इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं एक बार, 382 प्लस 0.14, ऐसा लिख सकते हैं कि 382 मीटर अलग और 0.414 मीटर अलग लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये तो पहले से मीटर है। अब देखिए, ये जो मीटर है 0.14 मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में बनाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था मीटर और सेंटीमीटर में अलग कर दीजिए। अब ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो कितने स्टेप चलना पड़ा, 2 स्टेप, और सीधी तरफ, यानी कल जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और राइट से लेफ्ट आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 स्टेप, यानी 20, यानी कि 100 से। और इस नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1400 पॉइंट या जीरो आपको यहाँ भी लिखना है, तो एक बार समझाने के लिए बता देता हूँ। चलो, पूरा नंबर लिख लिया, ये दोनों जीरो लगा दिए, पॉइंट हटा दिया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 2, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो एक तरह से आंसर हो गया 014, और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि कितना आंसर आ गया, 14 सेंटीमीटर। हालांकि हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा देखते ही बता देंगे ये है मीटर और जो बच गया ये है सेंटीमीटर। लेकिन ये कैसे बनता है सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया, इस तरह से ये सेंटीमीटर बनता है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में या हमेशा सोल्व करने का जो प्रॉपर मैनर है, देखो देखने से तो पता चल गया है कि हमें ये मीटर है, लेकिन मैथ में ऐसे खाली देखने से नहीं बात बनती, हमें सोल्व करके उसे दिखाना होता है। तो देखिए, हम सोल्व करके कैसे दिखाएंगे इसे, ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसे इस तरह लिख दीजिए, 382 मीटर प्लस 0.14 मीटर, 382 मीटर प्लस, अब इसको हमने सेंटीमीटर में बनाया तो क्या बन गया है बेटा, ये 14 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। एक क्वेश्चन को मैं पूरा करके दिखा देता हूं, आगे हम शॉर्ट में कर लेंगे। इतना मल्टीप्लाई 100 किया हमने, इसको ऐसा करता ही ये किस में बदल गया है, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 382 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस पार्ट को कर सकते हैं, लेकिन आप नोटबुक में इतना लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आपको पता चल गया है। तो आप सीधा इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि 382 मीटर
0.14 मीटर है, तो इसको हमने किया तो ये 382 मीटर बन गया। और इसको हम रफ में सोल्व कर लेंगे और रफ में सोल्व करके इसका आंसर हमने बता दिया कि ये 14 सेंटीमीटर बन गया है। क्लियर? तो आपको इस तरह से इसे सोल्व करके दिखाना है। ये ए पार्ट था। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का, इसी में से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका डी पार्ट यूज करते हैं। जैसे हम देखिए डी पार्ट में क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है 0.03 मीटर। इसे हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों अलग करना है। तो देखिए बेटा, मीटर तो क्या था यहाँ पर 0 मीटर था, सेंटीमीटर के लिए एक तरह से क्या बच गया है हमारे पास 0.03 मीटर। अभी मैंने दोनों को ऐसे अलग अलग लिखा है। अब ये तो मीटर 0 है, इसका तो क्या लिखेंगे, येलो 0 मीटर। ठीक, अब इसको 0.03 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, पॉइंट, ये 2 0 था, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन गया 0 मीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट इनटू एक्सप्रेस इन मीटर, एक्सप्रेस इन मीटर्स दिया है इन डेसिमल नोटेशन, यानी पॉइंट में हमें इस सारे का मीटर बनाना है। तो जैसे कि ए पार्ट में सोल्व करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा। 5 मीटर और 13 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है और मुझे ये मीटर और ये सेंटीमीटर, इन सबको दोनों को मिलाकर टोटल मीटर कितना है अब डेसिमल में बताना है। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए इस तरह से, ये तो पहले से मीटर है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मीटर हो गया है, प्लस ये था 13 सेंटीमीटर। इस 13 सेंटीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 5 मीटर प्लस 13 अपॉन 100 मीटर। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, 1 2 स्टेप उल्टा चले तो 2 स्टेप उल्टा चलेगा मतलब 100 से डिवाइड, और 100 से डिवाइड का मतलब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट। ये बन गया एक तरह से 5 मीटर प्लस 0.13 मीटर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 5.13 मीटर। ये हो गया इसका प्रॉपर, कि किस तरह से हम इसे चेंज करके। अब आप कहेंगे सर इतना करने की क्या जरूरत है, सीधा हमें भी दिखाई दे रहा है, सीधा दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो। पर बेटा हमेशा इस तरह अगर करोगे तो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसमें देखना रॉन्ग होगा। अगर आप सोचते हो कि सर क्या है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो, बन गया। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं इसका सी पार्ट बताता हूँ आपको, देखिएगा इसका सी पार्ट 173 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जो कि बस बीच में पॉइंट लगा दो आंसर हो जाता। नहीं, अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया 173.2 मीटर, सर बन गया मीटर, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखिएगा क्या था। जैसे हमने किया अभी 173 मीटर, ये तो पहले से मीटर है, और ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 173 मीटर, अब आता है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, मींस डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 स्टेप चले यानी 100 से, तो 2 अपॉन 100 मीटर हो गया। अब देखिए 173 मीटर प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो ये क्या बन गया एक तरह से, ये बन गया आपके पास 0.02, और ये बन गया मीटर। 100 से डिवाइड करते ये मीटर बन गया। तो देखिए अब इसका आंसर हो गया 173.02 मीटर। देखिए, तो आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे 2 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच में पॉइंट लगा देते हैं तो बन जाएगा 173.2 मीटर। नहीं बेटा, 0.2 मीटर नहीं, 0.02 मीटर। तो ये मत समझना कि बस क्वेश्चन के बीच में पॉइंट लगा दो, इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो, डेसिमल नोटेशन हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीका सीखिए। ये पहले से मीटर है तो इसे तो चेंज करना नहीं है, ये सेंटीमीटर है। अब आप अपने अगर आप फेयर में इतना नहीं करना चाहते तो इसका आंसर डायरेक्ट आप ये भी दे सकते हो
लेकिन ये काम आपको रफ में करना पड़ेगा। कि पहले रफ में देखिए कि 2 सेंटीमीटर है हमारे पास, कि 2 सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाया जाएगा, कि 2 सेंटीमीटर हमारे पास है तो 2 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर लो इस तरह से। 2 सेंटीमीटर है, रफ में कर लो कि 2 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 2 स्टेप चलना पड़ा, और वो भी डिवाइड वाली साइड यानी उल्टी साइड में, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.02। ठीक है, ये काम आप रफ में कर लीजिए, और फिर सीधा यहाँ ये लिखने के बाद सीधा इसका आंसर भी दे सकते हैं 173.02। ये जो काम किया है ये आप रफ में भी कर सकते हैं, रफ साइड में कहीं करके, और फिर सीधा आंसर भी दे सकते हैं, या इस तरह से प्रॉपर मैनर वे में आप कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो नोटबुक में आपके सामने दोनों तरीके हैं, आप चाहे रफ में करके सीधा आंसर लिख सकते हैं, या इस तरह से जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए मैंने डी पार्ट लिखा, हमारे पास लिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, और इसे हमें किसमें करना है कन्वर्ट, मीटर में करना है। क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्ट इनटू मीटर इन डेसिमल नोटेशन। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर बनाना, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना है यानी 2 स्टेप चले, कौन सी साइड में, उल्टी डायरेक्शन यानी राइट टू लेफ्ट, यानी 100 से डिवाइड करना है। तो आप सीधा इसे लिख सकते हैं 38/100, और अपॉन 100 करते ही यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर बन जाएगा, और इसका आंसर 20 है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, यानी 0.38 मीटर बन गया। अब ये क्लियर बेटा? देखो पॉइंट डेसिमल का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था, उसमें ये रूल बार बार आ रहा है आपके यूज में कि नीचे जितने जीरो हों, अगर उस नंबर को मैं डेसिमल में लिखना चाहता हूं तो क्या रूल होता है, नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट पीछे से छोड़कर पॉइंट लगा दो तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डेसिमल का पॉइंट हटाकर इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उतने जीरो नीचे लगा दो, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बार बार यूज होगा इस तरह से दिया हुआ है, और इस सारे को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, ये तो पहले से ही मीटर है, सारे को मुझे मीटर बनाना था, ये तो पहले से मीटर है, प्लस अब देखिए एक एक करके हम डायरेक्ट करते जाते हैं। 5 डेसीमीटर, और डेसीमीटर को क्या बनाना है, आपको मीटर बनाना है। तो देखिए डेसीमीटर ये रहा, डेसीमीटर को मीटर बनाएंगे तो एक स्टेप उल्टी डायरेक्शन में, यानी किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो यहां लिख दीजिए 5/10 मीटर, अपॉन करते ही मीटर, प्लस 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, तो डिवाइड और कितने स्टेप चले, 1 2, यानी 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और ये मीटर में बन गया। प्लस 8 मिलीमीटर, मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर बनाना है तो 1 2 3 स्टेप उल्टी डायरेक्शन में, यानी डिवाइड करना है 30 से। 30 का मतलब 1000, इसे 8 को, और ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, अब इसे हमें डेसिमल में लिखना है। तो देखिए 327 मीटर प्लस 5/10 का बेटा इसे डेसिमल में लिखेंगे तो अभी जैसे मैंने बताया था, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, ये बन गया 0.5 मीटर, प्लस ये 20 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 0.06 मीटर। 30 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 0.008 मीटर। तो सभी को हमने डेसिमल में कर लिया है। अब इन सबको ऐड करके हम एक तरह से इस तरह से लिख देंगे 327 पॉइंट के बाद पहली डिजिट 5, उसके बाद 06 करेंगे तो 6 हो गया, 0 तो इसके नीचे चला जाएगा, उसके बाद 8, ये इसका आंसर आ जाएगा जब आप इन सभी को ऐड करेंगे इस तरह से। 327.000 मान लो, फिर यहाँ पर 0.5, फिर 0.06, उसके बाद 0.008, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 6 5 और यहाँ 7 2 3, इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो बेटा देखिए जब इस तरह से एक ही लाइन में कंटिन्यू दे रखा है, बीच में कोई गायब नहीं है। देखिए मीटर के बाद टेबल में डेसी होता है, यहाँ भी डेसी है, उसके डेसी के बाद सेंटी तो यहाँ सेंटी है, सेंटी के बाद मिली तो यहाँ भी सेंटी के बाद मिली है। यानी एक तरह से ये टेबल की फॉर्म में हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में दे रखा है। तो
तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ए पार्ट है 549.321 मीटर था, तो देखो आप इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं। देखो बेटा, ये तो सारा मीटर हो गया, पॉइंट से पहले है वो जो यहाँ यूनिट होती है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर होल नंबर है, वो तो इस यूनिट में हो गया। अब पॉइंट के बाद की बात करते हैं। 3 देखिए मीटर था, मीटर के अगला क्या है डेसी, तो 3 के नीचे हो गया डेसी। 2 अगली यूनिट है डेसी के बाद सेंटी, तो अगली यूनिट है सेंटी, तो इसके नीचे सेंटी। तीसरे नंबर पे क्या है मिली, मीटर के तीसरे नंबर पे क्या है मिली, तो इस 1 के नीचे मिली हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर 549 मीटर, 3 डेसीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। इस तरह से आप बिना कुछ सॉल्व किए सीधा आंसर बता सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तीनों ये चारों ये जो यूनिट है डेसिमल डेसी सेंटी मिली, ये पॉइंट के बाद लगातार है डेसी सेंटी मिली। ठीक है, तो आपकी पहली यूनिट डेसी, दूसरा नंबर सेंटी का और तीसरा नंबर मिली का हो गया। तो हमने सबको बता दिया, इस तरह से है। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी तरह का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए है जी पार्ट, हम देखते हैं 0.008 मीटर। तो देखिए पहली बात तो इसके अंदर ये था मीटर, पॉइंट के बाद पहला है डेसी, ये डेसी का हो गया, ये सेंटी का हो गया और ये मिली का हो गया। ठीक है, मिली का हो गया है। तो अब हमें पता चल गया मीटर कितना इसमें 0 है, डेसीमीटर कितना है 0 डेसीमीटर है, सेंटीमीटर कितना है 0 सेंटीमीटर है और मिलीमीटर कितना है 8 मिलीमीटर है। तो ये 0 वाले लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका आंसर 8 मिलीमीटर भी लिख सकता था कि बताइए इन सभी को मीटर डेसी सेंटी मिली में बताइए। तो ये मीटर का, ये डेसी का, ये सेंटी में और ये मिली का, सबका अलग अलग इस तरह से हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और एंड मीटर। अब देखिए ये सारे भी एक ही लाइन में, देखो किलो से स्टार्ट होते हैं, किलो, हेक्टा, डेका और ये मीटर, यानी एक ही लाइन में है। तो बड़ा आसान है ऐसे नंबर्स को अलग करना। जैसे कि ए पार्ट में मैं लिख रहा हूं 430.756 किलोमीटर दिया हुआ है। अब हमें इन सब में अलग अलग करके बताना है, तो अलग अलग बता दीजिए, बस कितना आसान है। देखो ये सारा तो क्या है किलोमीटर, अब किलोमीटर के बाद अगला क्या आता है हेक्टो, तो ये हो गया हेक्टो का। उसके बाद आता है डेका, तो 5 हो गया डेका में। अगले बार आता है मीटर, तो ये 6 हो गया मीटर का। तो अब अलग अलग करके लिख दीजिए, 430 किलोमीटर में है, 7 हेक्टोमीटर है, 5 डेकामीटर है और 6 मीटर है। इस तरह से आप अलग अलग करके बता सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इस तरह से है, डेसिमल नोटेशन का हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिमल नोटेशन में करना है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर, एक्सप्रेस इन किलोमीटर। तो क्वेश्चन में देखिए ए पार्ट हमारे पास है 540 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर और 6 मीटर। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में बेटा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बीच में से हेक्टो या डेका नहीं दिया, सीधा 6 लिख दिया, तो ऐसे मत लगा देना कि बीच में पॉइंट लगा देते हैं तो बन जाएगा, नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है उस तरह से। अगर हम सोचे इस क्वेश्चन में ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर केवल 6 मीटर लिखा होता और आप पॉइंट लगा देते तो रॉन्ग हो जाता। तो ऐसे मत सोचिए कि बस यहाँ पॉइंट लगा दो तो आंसर आ जाएगा, नहीं, ठीक से देखिए बेटा, इसको अलग अलग कर देते हैं हम इस तरह से कि इस सारे को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 540 तो पहले से ही किलोमीटर है, प्लस 7 हेक्टोमीटर का किलोमीटर बनाना है, हेक्टोमीटर का किलोमीटर बनाना है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 1 स्टेप का, यानी 10 से। तो ये तो बन गया 10 और किलोमीटर लगा देते हैं, प्लस 3 है,
3 को डिवाइड करें, देखो 3 डेकामीटर है, डेकामीटर से किलोमीटर जाना है तो 1 2 उल्टी डायरेक्शन में 2 स्टेप यानी 100 से डिवाइड करेंगे, ये भी किलोमीटर बन गया। उसके बाद आता है 6 मीटर, मीटर का किलोमीटर बनाना है 1 2 3 स्टेप चले उल्टी डायरेक्शन में, यानी इस 6 को करेंगे 1000 से डिवाइड और ये भी बन गया किलोमीटर। तो सबसे पहले सबको ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद डेसिमल में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 540 पॉइंट के। देखो अपॉन में एक, हमने डेसिमल नंबर पढ़े थे तो देखा क्या देखा था, पहली प्लेस 10th होती है यानी 1/10, दूसरी 100th होती है यानी 1/100, तीसरी 1000th होती है यानी 1/1000। तो देखो जिसके नीचे 10 है ये पॉइंट के बाद पहले नंबर पे, जिसके नीचे 100 है वो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे, और जिसके नीचे 30 है वो पॉइंट के बाद थर्ड नंबर पे पहुंच गई। क्लियर? और इसके आगे अब आप इस तरह से किलोमीटर शो कर सकते हैं। तो ये सारा हमने आप करते हैं 857 किलोमीटर है और 2 मीटर है। अब कुछ बच्चों को जो ये था कि सर बीच में बस पॉइंट लगा दो हो जाता है, नहीं तो देखो अगर आप इसे ऐसा लिख दोगे 857.2 किलोमीटर तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, जैसे मैंने अभी मेथड बताया उस तरीके से चलिए। कुछ क्वेश्चन तो पूरी तरह से अगर इस तरह से चलेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके प्रॉपर सही होंगे। और आप ये आइडिया लगाते हैं बीच में पॉइंट लगा दो तो कभी आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है, कभी रॉन्ग भी हो सकता है। तो उस तरह से नहीं करना कि बस सर बीच में बस पॉइंट लगा दो, ऐसे नहीं करना। देखो कैसे करेंगे, इस सभी को हमें किलोमीटर में बनाना है दोनों चीजों को। तो ये तो पहले से किलोमीटर है तो ये तो मैंने किलोमीटर में लिख दिया, प्लस 2 मीटर है। अब 2 मीटर जो है इस मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए, मीटर यहाँ है किलोमीटर यहाँ है, 1 2 3 यानी कि 30 से डिवाइड करेंगे तब ये किलोमीटर बनेगा। ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 30 है मतलब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट 2 0 0 और यहाँ पर पॉइंट, और ये पॉइंट से पहले हो गया 857 और ये बन गया आपका किलोमीटर में इसका आंसर। समझ में आ गया बेटा? तो आपको इस तरह से, जिस तरह से मैंने स्टेप दिखाए हैं यहाँ पर, इस तरह से आपको सोल्व करना है तो आपका आंसर प्रॉपर सही आएगा। 6 हेक्टोमीटर और 3 मीटर। कुछ बच्चे जो सोचते हैं सर बीच में पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट अगर बीच में सीधा लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग। ऐसे नहीं करना। क्या करते हैं, इस सारे को बेटा किलोमीटर बनाना है। तो अब देखिए ना तो किलोमीटर ये है ना पहले, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था, ये पहले से किलोमीटर होता था, लेकिन अब हमने देखा ये तो हेक्टोमीटर है, 6 हेक्टोमीटर और प्लस 3 मीटर ऐसे दे रखा है, और दोनों को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हेक्टोमीटर का किलोमीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 10, एक कदम उल्टी डायरेक्शन में यानी डिवाइड बाई 10, तो ये तो बन गया 6/10 किलोमीटर। अब 3 मीटर है, इसको किलोमीटर, तो मीटर को किलोमीटर यानी उल्टी डायरेक्शन में 1 2 3, तो 3 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये बन गया किलोमीटर। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो अपॉन 10 यानी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यानी 0.6 किलोमीटर, प्लस ये क्या हो गया 0.003 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि नीचे 30 थे तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड आपको पहले ही पता है डेसिमल नंबर में कैसे करते हैं, 0.6 था, दूसरा नंबर क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट 003 और इधर 0, इन्हें ऐड करना था, खाली जगह नजर आए वहां पर आप 0 भर सकते हैं, 306.0। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका 0.603 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें दोनों को भी चेंज करना पड़ सकता है। काफी क्वेश्चंस में तो स्टार्टिंग में यही था, सब में पहले किलोमीटर था, लेकिन जो डी पार्ट था इसमें इसे भी चेंज करना है और इसे भी, क्योंकि क्वेश्चन में था एक्सप्रेस इन किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर में नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 10, इसको किलोमीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 1000, और दोनों को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और ऐड कर दिया, क्योंकि आंसर हमसे डेसिमल में मांगा था तो हमने इसे डेसिमल में आंसर दे दिया है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6B। सभी क्वेश्चंस के मैंने पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप भी इसे सॉल्व करके देखेंगे तो बेटा आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे डेफिनेटली।
और प्रॉब्लम आए तो कॉल कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।